नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर नरेश फैक्ट्स और स्वागत है आप सभी का मेरे नए पॉडकास्ट में। आज की हमारी कहानी एक ऐसी हवेली की है जिसके डरावने रहस्यों ने पूरे गांव को सदियों से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कहते हैं जो भी इस हवेली में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस खौफनाक सफर पर जहां हिम्मत और डर के बीच केवल एक पतली रेखा है। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी दास्तान को सुनने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। रात का समय था और गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाएं रह रहकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे गांव वाले भूतों की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं गया क्योंकि जो भी अंदर जाता था वह कभी वापस नहीं लौटता। विक्रम, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वह इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात बिना किसी को बताए वह अकेले हवेली में घुसने चला गया। उसके हाथ में केवल एक टॉर्च थी और दिल में साहस। जैसे ही वह हवेली के भीतर कदम रखता है वहां की हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। हवेली के अंदर का सन्नाटा डरावना था, जैसे वहां सदियों से कोई आवाज नहीं गूंजी हो। विक्रम ने चारों ओर देखा। दीवारें टूट चुकी थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कोने में मकड़ी के जाले फैले हुए थे। वह आगे बढ़ता गया और तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। विक्रम घबरा गया, लेकिन उसने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की। जैसे ही टॉर्च फिर से चालू हुई, उसने देखा कि उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई एक महिला की थी जिसका चेहरा विकृत था, आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके होंठों से खून बह रहा था। विक्रम की सांसें रुक गई। वह तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। महिला की आवाज गूंजती है, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बनोगे। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। महिला धीरे धीरे उसके पास आती गई और फिर अचानक उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले विक्रम को ढूंढने निकले, लेकिन हवेली में केवल उसकी जली हुई टॉर्च पड़ी थी। विक्रम का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं वह अब भी उस हवेली में कैद है और जो भी वहां जाता है वह उसी तरह गायब हो जाता है।